गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिल्पी बाकीवाला, लेक्चरर कमर्शियल आर्ट, गवर्नमेंट वीमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर जयपुर से ई लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम थर्ड ईयर प्रोफेशनल स्टडी के सब्जेक्ट की यूनिट 2 के टॉपिक डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। लास्ट 2 क्लास में हमने डायरेक्ट मेल के बारे में पढ़ा कि डायरेक्ट मेल क्या होती है, सिलेक्टेड कस्टमर तक मैसेज भेजने में हम डायरेक्ट मेल कैसे इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट मेल के क्या एडवांटेजेस हैं, डायरेक्ट मेल के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, डायरेक्ट मेल के एलिमेंट्स क्या होते हैं और डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती है। डायरेक्ट मेल की श्रृंखला में आज हम डायरेक्ट मेल प्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञापन के सभी माध्यमों में डायरेक्ट मेल कस्टमर से सीधा संवाद करने का सबसे पावरफुल तरीका है। डायरेक्ट मेल प्रोडक्शन में कहीं भी कमी रह जाए तो डायरेक्ट मेल पर खर्च किया गया पैसा व्यर्थ हो जाएगा। डायरेक्ट मेल और विज्ञापन के अन्य माध्यमों में मुख्य अंतर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। उदाहरण के तौर पर न्यूज़पेपर, मैगजीन इत्यादि में डिज़ाइन तैयार करके रिप्रोडक्शन के लिए प्रिंटिंग प्रेस पर भेज दिया जाता है। अब डिज़ाइन कैसे प्रिंट होगा और लोगों तक कैसे पहुंचेगा ये जिम्मेदारी नहीं होती, किंतु डायरेक्ट मेल में ब्रोशर, बुकलेट, फोल्डर इत्यादि डायरेक्ट मेल प्रिंटिंग के बाद फोल्डिंग, स्टैपलिंग और इससे जुड़े हुए समस्त कार्य करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट तक बजट में अंतर्गत कैसे होगा करता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट मेल प्रोडक्शन में शुरू से लास्ट तक क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं। फर्स्ट है चेकिंग वेट एंड साइज विद पोस्ट ऑफिस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट मेल द्वारा हम भिन्न भिन्न साइज और वेट की सामग्री डाक द्वारा कस्टमर को भेजते हैं। अतः डायरेक्ट मेल प्रिंटर काम शुरू करने से पहले भेजे जाने वाली सामग्री पर डाक खर्च कितना आएगा यह पता करता है ताकि निर्धारित बजट में काम पूरा हो जाए। दूसरा, डायरेक्ट मेल द्वारा हम एक दो नहीं बल्कि कई हजारों में एनवलप डाक द्वारा भेजते हैं। तो डायरेक्ट मेल हाउस को इतने सारे एनवलप की सॉर्टिंग, स्टफिंग और स्टैंपिंग का कार्य निपुणता से करना होता है। सेकेंड है सिलेक्टिंग द प्रिंटिंग प्रोसेस। प्रिंटिंग का नाम लेते ही सबसे पहले लोग डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में सोचते हैं। हाँ, यदि जल्दी और कम संख्या में डायरेक्ट मेल सामग्री भेजनी है तो सही है, किंतु संख्या अधिक होने पर प्रिंटिंग के अन्य तरीकों से भी सामग्री प्रिंट करवानी पड़ती है। सामान्यतः प्रिंटिंग के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है लेटर प्रेस प्रिंटिंग। यह प्रिंटिंग का सबसे पुराना मेथड होता है। प्रिंटिंग में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण फास्ट स्पीड प्रिंटिंग प्रोसेस, ऑफसेट और अन्य प्रोसेस ने लेटर प्रेस को रिप्लेस कर दिया है, किंतु आज भी इनविटेशन कार्ड, बिजनेस कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड इत्यादि लेटर प्रेस पर प्रिंट होते हैं। सेकंड है ऑफसेट प्रिंटिंग। जब बड़ी संख्या में प्रिंट करवाना है तो ऑफसेट प्रिंटिंग करवाई जाती है। इससे तेज गति के साथ एक्यूरेट कलर, क्लियर और प्रोफेशनल प्रिंटिंग होती है। नेक्स्ट है ग्रेवियर प्रिंटिंग। हजारों में प्रिंटिंग कराना है तो ऑफसेट सही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लाखों में जब प्रिंटिंग करानी है तो हम ग्रेवियर प्रिंटिंग पे जाते हैं। यह प्रिंटिंग मुख्य रूप से हाई क्वालिटी पिक्चर और आर्ट प्रिंट्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। डायरेक्ट मेल में कई बार स्पेशल कलर भी प्रिंट किए जाते हैं, जैसे मेटेलिक कलर्स, स्क्रैच एंड स्निफ, यूवी कोटिंग, रात में ग्लो करने वाली इंक इत्यादि। अतः डायरेक्ट मेल प्रिंटर को इन सब प्रिंटिंग के भी अरेंजमेंट रखने होते हैं। सेलेक्टिंग द पेपर। डायरेक्ट मेल में प्रिंटिंग प्रोसेस सेलेक्ट करने के बाद पेपर सेलेक्ट करना पड़ता है। प्रिंटिंग सभी पर हो जाती है, पेपर ही है, किंतु नहीं। डायरेक्ट मेल प्रिंटर जानता है कि जो डायरेक्ट मेल पीस का डिज़ाइन जिस कस्टमर के लिए किया जा रहा है, जिस पर्पज से किया जा रहा है, वहाँ पेपर कैसा इस्तेमाल करना है। अतः प्रिंटर सेलेक्ट करने से पहले पेपर की कोटिंग, फिनिश, थिकनेस और वेट को देखता है ताकि बजट पर असर ना पड़े। दूसरा, पेपर रिप्रोडक्शन के लिए सुटेबल है या नहीं यह भी देखना होता है। और तीसरा, पेपर कस्टमर की उम्मीद के मुताबिक भी हो, क्योंकि पेपर की क्वालिटी कंपनी की रेपुटेशन को भी प्रदर्शित करती है। अतः सभी प्रकार के पेपर मुख्यतः 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किए गए हैं।
फर्स्ट है राइटिंग स्टॉक। इस तरह के पेपर वेट में हल्के और अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। सभी प्रकार के लेजर स्टॉक रिकॉर्ड में रखने हेतु ऑफिस स्टेशनरी जैसे सर्कुलर इत्यादि के काम में आता है। बुक स्टॉक। प्रिंटिंग हेतु काम में लेने के लिए अधिकतर पेपर इस क्वालिटी के होते हैं, जैसे न्यूज स्टॉक। इस क्वालिटी के पेपर सस्ते होते हैं और इन पर प्रिंटिंग जल्दी सूख जाती है, अतः शॉर्ट लाइफ सर्कुलर और मैगजीन इंसर्ट के लिए यूज में लिए जाते हैं, लेकिन ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए अच्छे नहीं होते हैं। एंटिक फिनिश। ये सॉफ्ट पेपर हल्का सा रफ फिनिश लिए हुए होता है, जिस पर ऑफसेट प्रिंटिंग अच्छी होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एक्शेल एंटिक। इस प्रकार के पेपर टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए अच्छे होते हैं। सेकंड है हाई ग्रेड एंटिक। इस क्वालिटी के बुकलेट्स और ब्रोशर प्रिंटिंग के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। मशीन फिनिश। इस कैटेगरी के पेपर को पेपर फैमिली का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। अधिकांश डायरेक्ट मेल पब्लिकेशन इस कैटेगरी के पेपर पर ही प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश फिनिश। इस तरह के पेपर की सतह रफ और नॉन ग्लेयर होती है। ऑफसेट और ग्रेवियर प्रिंटिंग के लिए अच्छे होते हैं। डायरेक्ट मेल के अधिकांश प्रपत्र इस प्रकार के पेपर पर प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट है कोटेड। इस तरह के पेपर पर क्ले कोटिंग करके आयरन किया जाता है, जिससे पेपर चिकना और भारी हो जाता है। यह ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन लेटर प्रेस प्रिंटिंग के लिए 150 स्क्रीन हाफ टोन तक प्रिंट कर देता है। इंडस्ट्रियल कैटलॉग में इस पर प्रिंट किए जाते हैं, क्योंकि इन पर फाइन शार्प प्रिंटिंग इम्पोर्टेंट होती है तथा लंबे समय तक कंटिन्यू काम आते हैं। कवर स्टॉक। ये अपेक्षाकृत स्ट्रॉन्ग पेपर होते हैं और जहां रफ हैंडलिंग होती है वहां काम आते हैं। ये बुकलेट के कवर और डायरेक्ट मेल के छोटे पोस्टर इत्यादि इस पर प्रिंट होते हैं। ये लेटर प्रेस द्वारा हाफ टोन प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन ऑफसेट में प्रिंटिंग के लिए सही है। पेपर वेट एंड साइज। पेपर मशीनों के द्वारा बनकर बड़े बड़े रोल में आता है, फिर यह विभिन्न आकारों में बड़ी शीट में काटा जाता है। मार्केट में पेपर रिम में बेचा जाता है और एक रिम में 500 पेपर होते हैं और इनका ग्रेड इनके वेट से निर्धारित किया जाता है। जैसे राइटिंग स्टॉक में मिलने वाली रिम में पेपर का साइज 17 बाई 22 इंचेस होता है। बुक स्टॉक में मिलने वाले पेपर का साइज 25 बाई 38 इंचेस होता है। कवर स्टॉक के रिम में मिलने वाले पेपर का साइज 17 बाई 22 इंचेस होता है। डायरेक्ट मेल प्लानिंग करते समय पेपर साइज का पता होना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि पेपर शीट से साइज कट करें तो कटिंग से पेपर साइज वेस्ट ना हो। पेपर के टाइप और साइज सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में हम पेपर थिकनेस डिसाइड करते हैं। पेपर का वेट वैल्यू को जीएसएम में मापा जाता है। जैसे पेपर का वेट यदि 35 to 55 जीएसएम है तो पेपर वेट में क्वालिटी एंड फील में अच्छा है और सस्ता है, जिस पर अधिकतर न्यूज़पेपर ही प्रिंट होते हैं। 90 जीएसएम का पेपर मैगजीन के अंदर के पेपर्स के लिए प्रिंट में काम में लिया जाता है। 130 to 250 जीएसएम का पेपर अच्छी क्वालिटी के प्रमोशनल पोस्टर प्रिंट करने के काम में लिया जाता है। 180 से 250 जीएसएम का पेपर मैगजीन कवर हेतु उपयोग में लिया जाता है। 350 जीएसएम अधिकतर बिजनेस कार्ड प्रिंट करने के काम आता है। अतः वेट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि साधारणतः बिजनेस एप्लीकेशन के लिए 75 जीएसएम से लेकर 100 जीएसएम के पेपर और फोटो और फाइन प्रिंटिंग के लिए 280 जीएसएम तक के पेपर को इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्टिंग द प्रिंटर। प्रिंटिंग के अलावा डायरेक्ट मेल में और भी बहुत से काम होते हैं, जैसे कटिंग, फोल्डिंग, स्टैपलिंग, टैबिंग, इंसर्टिंग, स्टिचिंग, बाइंडिंग और सीलिंग। ये सब डायरेक्ट मेल प्रिंटर के एक्स्ट्रा जॉब वर्क है जो मशीनों द्वारा होते हैं। मशीनों पर काम होने से लेबर चार्ज कम लगता है और कॉस्ट भी कम आती है। दूसरा, क्वालिटी वर्क इम्प्रूव होता है और एरर्स के चांस भी कम होते हैं। इन सब कामों के लिए ट्रेन प्रिंटिंग टीम की आवश्यकता होती है जो काम के हर स्टेप पे ध्यान रखे और स्टेप बाय स्टेप काम सही हो रहा है या नहीं यह भी सुनिश्चित करे और व्यक्तिगत पत्र में लिफाफे डाले गए हैं सही यह भी चेक रखे। नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिंग द लेटर शॉप। एक बार सभी मटेरियल प्रिंट हो जाने के बाद पूरा पैकेज मेलिंग हाउस में जाता है। यहाँ सभी काम कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। कंप्यूटर से पत्र पढ़ने के पते, नाम आदि की प्रिंटिंग
होती है। ऑटोमेटिक मशीनें सभी लेटर्स को फोल्ड करती है, सभी सामग्री एकत्र करती है और एनवेलप में डालती है और जिसे सील कर दिया जाता है। ज्योग्राफिकल ग्राउंड पर भेजने वाले एनवेलप को अरेंज किया जाता है और लास्ट में पोस्ट ऑफिस में डिलीवर कर दिया जाता है। इस तरह से डायरेक्ट मेल प्रोडक्शन का कार्य पूर्ण होता है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को डायरेक्ट मेल प्रोडक्शन प्रोसेस समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।